Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस प्रकार होंगे. So of course it will be timeless, collective and for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इन अगले 72 घंटे में हम देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं दस्तक दे सकती हैं. So of course वो हम देखने वाले हैं. Alright, so let's see, let's find out. यहाँ से हम आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे. दूसरा डेक से हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं हो सकती है एंड इस डेक से हम देखेंगे एडिशनल इवेंट्स. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो आपके जो है ना करंट सिचुएशन, करंट जो आपके कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ योर करंट कंडीशन. सो यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो करंट सिचुएशन है, उनकी जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट कंडीशन. How is the current condition? We do have the walking away. यहाँ पे है women holding a coin. The garden and the gate. We do have the sun. We do have the storm awakening. यहाँ पे हमारे पास है women holding a heart. और हमारे पास यहाँ पे है एक्शन. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन. यहाँ पे सन का कार्ड 2 टाइम्स है. एक तो 19 से सन का कार्ड है और एक है यहाँ से सन का कार्ड. मैं आपकी जो है ना करंट सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ. देखो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से. आई डू थिंक सो दैट कुछ सिचुएशंस को हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में, मतलब जब आप देख रहे होंगे राइट, उस दौरान हो सकता है कि आप कुछ सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं और जितना आप अवॉइड करना चाहते हैं उतना ही वो परिस्थिति जो है ना जैसे और फिर घूम फिर के आप ही के पास आ जाता है. कुछ सिचुएशंस को आप डिप्लोमेटिकली हैंडल तो करना चाहते हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो कि मुझे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, मुझे लॉजिकली हैंडल करना चाहिए या मुझे इमोशनली हैंडल करना चाहिए. क्या मैं बहुत ज़्यादा ही जो है ना प्यार से बात करूँ इसके साथ या मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ मैं. यहाँ पे यू आर वेटिंग फॉर अ सोलमेट हु कैन टेक केयर ऑफ़ यू. आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले सकते हैं. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा आपको लग रहा है कि मे बी आप अपने एरिया में, मतलब आप अपने ही जो वातावरण है ना उसमें आप खुद ही एक बाउंड्री बना के बैठे हैं. जब तक आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे तब तक शायद आपका किसी के साथ इंटरेक्शन करना, बात करना पॉसिबल ही नहीं है. कुछ लोग ऑलरेडी ब्लॉक सिचुएशन में हो. आपने किसी को ब्लॉक किया, उसने आपको ब्लॉक किया, उसने आपके ऊपर गुस्सा किया, आपने इसके ऊपर गुस्सा किया एंड वो चलते रहता है. आपने उसको फॉलो किया, उसने आपको अनफॉलो किया. आपने जब उसको अनफॉलो कर दिया तब उसने आपका फॉलो करना स्टार्ट किया. सो देयर इज़ ऑलवेज दिस वन रनर एंड चेजर रिलेशनशिप. जब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे ना ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं बनना है, इमोशनल हो रही हूँ मैं, इमोशनल हो रहा हूँ मैं, मुझे कंट्रोल करने चाहिए, और तब जाके जो है ना किसी की एक ऐसा रूप आपके सामने आ रहा है जहाँ पे आप मजबूर हो रहे हो उसके साथ इस तरह से बात करने में. यू कैनॉट रिटर्न दैट. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही की ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा जो है ना तूफान मचा हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, सबसे ज़्यादा ट्रबल, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस
चाहे वो फाइनेंशियल क्रंच हो, कुछ लोगों के लिए वो प्यार की अवस्था हो, उसमें कुछ कमी दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आप रोज़गार भी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन इमोशनल साइड जो है वो ओवरलुक हो रहा है। यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट पार्टनर, या अगर मिल भी रहा है ना तो वो उसका आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या अगर आपके पास सुटेबल पार्टनर है, दे शो लव टू यू, वो आपको प्यार जो है ना वो दिखाते भी है, लेकिन यू आर फाइटिंग विथ योर, लाइक यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर करियर। एक तो है आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो पैसे का, लेकिन कम रोज़गार हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आपको प्यार भी चाहिए, आपको सब चाहिए, बोथ, यू वांट बोथ, बट देयर इज़ अगेन अ मिसमैच। कुछ तो ऐसा कमी हो ही रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप कुछ लोगों के लिए आप इतना ज़्यादा आपके चार्ट में शुक्र इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि यू आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ लग्जरीज, आपका वही मतलब आपने इन्जॉयमेंट करना जो है ना बहुत अच्छे से आपने जाना है। यू कैन बेटर प्रमोट योर सेल्फ, आप अपने आप को प्रमोट करते हो, आप अपने आप को जो है ना परफेक्ट एक पिक्चर क्लिक करते हो आप, और उसको हो सकता है जब आप रिलीज़ करते हो या पब्लिश करते हो तो बहुत सारे लाइक्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे अटेंशन मिल जाता है आपको। यू आर ग्रेट, ग्रेट, लाइक यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल ऑल्सो। तो सन मतलब क्या है ना, आपके अंदर है वो लाइट दैट यू कैन मेक इट टू शो द डार्कनेस। आप लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये अंधकार है, उसमें नहीं जाना, रोशनी में आप जाओ। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि कभी कभी खुद आप लोगों को एडवाइस तो देते हैं, लोगों की भला करते हैं, लेकिन खुद के लाइफ में झंझट आ ही जाता है ना। इतना समय हमने बात किया है क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन कुछ क्रिटिकल ही दिख रहा था, इसलिए अभी हम बात करेंगे। मे बी यू लव द कलर पिंक, रेड, पर्पल या स्काई ब्लू, आपको बहुत पसंद है। व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटे में मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो सकता है। ऑल राइट, वी डू हैव प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस, वी डू हैव सीजनल हार्वेस्ट, यहाँ पे है स्पीक योर माइंड, फॉलो योर ड्रीम्स, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, और यहाँ पे है प्लांट द सीड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। अगले 72 घंटे में मैंने आपको ये ही कहा कि कई हद तक ना आप कुछ उम्मीद करते हैं अपने लाइफ में, यू वांट टू मूव आउट ऑफ दिस विंडो, आप जाना चाहते हैं बाहर। ठीक है, आप बाहर जाना चाहते थे, राइट। प्रेजेंट सिचुएशन में यही दिखता है कि आप बाहर जाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने आप को अपने रिस्ट्रिक्ट किया है। यहाँ पे ये इंसान जो है, ठीक है, उसका जो है ना एक एम्बिशन है कि मुझे आई शुड रीच द स्टार्स बिकॉज आई डिज़र्व दैट। मुझे बाहर जाना है, मुझे तरक्की करना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, मुझे कोई मीडियोकर जॉब नहीं चाहिए। अगले 72 घंटे में ये फीलिंग्स आपके होते रहेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मैं जो काम कर रही हूँ, आई कैन डू बेटर देन दैट, इससे बेटर मैं कर सकता हूँ, इससे बेटर मैं कर सकती हूँ। सो आई शुड चेज माई ड्रीम, आई शुड फॉलो इट, मुझे इससे पीछे भागना चाहिए क्योंकि मैंने सपना देखा है, उसको हकीकत करना है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है यू आर गोइंग टू डू इट, कुछ स्टेप्स आप लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जितने भी, जैसे बोला जाता है ना कि अपने घर का वास्तु जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा तभी होता है जब आप अपने घर में जो है जितना भी आप डायरेक्शंस में रख लो ना, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है आप अपना घर को कितना साफ रखते हैं,
स्पॉटलेस क्लीन रखते हैं। इससे ये है कि आप अपने लाइफ में जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, जितना भी टॉक्सिक है, जितना भी डेंजरस चीज़ें हैं, जितना भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स है, उसको पूरी तरह से रिफ्यूज़ करते हुए, रिजेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। एंड आई कैन सी दैट ऑलरेडी लाइट आपके लिए है, सो वाई यू शुड नॉट ट्राई। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये फीलिंग्स आपका यही होगा कि नहीं, मुझे इससे बेटर पोजीशन, पावर, पैसा मिल सकता है, आई शुड ट्राई इट। तो आप अपने जो पास्ट है, आप अपने जो ये जो भी घर है, जो भी जैसा है, ठीक है, जैसा भी है, यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद, जैसे आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे डैंडेलियंस है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ऐसे सीनियर, कोई ऐसे कलीग, कोई ऐसे बैचमेट, कोई ऐसा जो है एडवाइज़र, किसी ना किसी के साथ जो आपसे उम्र में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ ब्रिलियंट कन्वर्सेशन। उनके साथ आपका बहुत इंटेलेक्चुअल बातचीत हो सकता है, उनका असर आपके ऊपर, आपका असर उनके ऊपर पड़ेगा। आई ऑल्सो डू थिंक सो ये कोई बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए बात हो सकती है, लाइव आपके साथ बात हो सकता है, कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, आप उनके जो है ना अपॉइंटमेंट लेके हो सकता है उनके चेम्बर में जाके बात करें। मे बी दिस पर्सन इज़ अ लॉयर, मे बी दिस पर्सन इज़ अ फिजिशियन, वट एवर बी इट इज़, कुछ बहुत ही डीप कन्वर्सेशन, कोई डिटेल्स के बारे में, ठीक है, इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कशंस हो सकते हैं। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपको ये भी फीलिंग होगा आसपास के माहौल देख के, जो लोग जो है ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा एकदम ही बहुत ज़्यादा दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, पेन, कहीं ना कहीं पे दे आर दे बिलोंग टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आपको देख के लगेगा कि आपके पास जो भी है ना बहुत ज़्यादा ही है। एंड विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसे मैसेज, कोई ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई ऐसा न्यूज़, खबर जो आपको मिल सकता है, उससे आप बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड होंगे एंड खुशी के मारे ना आपके पेट में गुदगुदी होंगी, अरे ठीक है, एक सेंसेशन होगा जो आप फील कर पाएंगे। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम में एंगेज्ड होंगे। जिस तरह से जैसा बोला जाता है ना कि एक पेड़ को पता होता है कब उसको अपने पत्ते जो है पूरी तरह से फेंक देना है, कब जो है ना उसमें फिर से पत्ते आएंगे, उसमें पत्ते का कलर भी चेंज होगा, फिर फूल आएगा, फिर फल आएगा। एक पेड़ को पता होता है। एक पेड़, एक जो पका हुआ फल है ना, वो ऐसे ही नहीं गिरता, क्योंकि पेड़ को लगता है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है, इसलिए वो फल लेकिन अपने आप में नीचे नहीं गिरता, जो हमें लगता है कि नहीं, वो नहीं होता। पेड़ को लगता है कि उसका रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एक अवेकनिंग, एक सेंसेशन, एक कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही ज़्यादा डीप इंट्यूशन होगा कि कौन सा चीज़ को आप अपने ज़िंदगी से रिलीज़ कर देंगे, उससे आपका जो खुशी है ना 10 गुण बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे होंगे, बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल हो सकता है जिसमें आपकी होमवर्क, अगर आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज में असाइनमेंट्स, वर्क प्रोसेस में हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे केसेस में सिनॉप्सिस, ये सब कुछ चीज़ सबमिट करने का टाइम हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करना पड़ सकता है, या आपको अपने घर बैठे बहुत सारे ऑर्डर्स को पूरा करने का मौका मिल सकता है। जिस तरह से हो सकता है कि आपके पास वेबसाइट है, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हो सकता है कि डिमांड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप उसको कंप्लीट करें। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक मे बी योर यंग ब्रदर और यंग सिस्टर, आपसे जो छोटे हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या अगर आप ओनली चाइल्ड हैं तो यू विल ओनली हेल्प योर सेल्फ, इवन आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। इट मीन्स व्हाट दैट आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसे का जो है ना आप
जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं और कहाँ पे जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरह से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ही बाद में जाके वो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देगा। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से किया जाता है, हाउ टू इन्वेस्ट इन लैंड प्रॉपर्टी, इस तरह से हो सकता है कि आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा ही चलना शुरू करे कि नहीं मुझे ये सब कुछ चीज़ कर लेना है, 1-2 साल के अंदर तो कर ही लेना है, ताकि मैं थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से मुझे बहुत प्रॉफिट कमाने का मौका हो सकता है कि ऑलरेडी एक खाली घर है आपका, हो सकता है कि आप उसको रेंट में दे दें, तो हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी वहाँ से भी आ सकता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि आपके पास ऑलरेडी एक लैंड था, ज़मीन था, और आपने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन बनाने का सोचा, हो सकता है कि आप सोचेंगे ही, और फिर वहाँ से कुछ बिजनेस ऐसा हो सकता है कि ऑपरेट करने के लिए आप दे दे, तो आपके लिए वो फ़ायदा ही है। उस तरह से मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही आउटपुट उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में और क्या हो सकता है, यूनिवर्स में गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में फ्रेंडशिप, सो आपके सोशल इंटरेक्शंस, आप समाज में किस तरह से बात करते हैं, लोग आपको किस तरह से समाज में देखते हैं, वैल्यू देते हैं, वट एवर बी इट इज़, आपके यहाँ पे ऐसा भी नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत सारे लोगों के साथ जो आपको रियल हेल्प करेंगे। इवन इट कैन बी विथ योर मॉम एंड डैड ऑल्सो, इट कैन बी विद द वाइट स्पिरिट्स ऑल्सो, जिनके साथ आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा डीप, ठीक है, कि आप अपने दिल की सारी बातें उनके साथ शेयर करेंगे और वो भी कहेंगे आपको। बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स भी आपके बन सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि ऑलरेडी था ही उनके साथ आपका फ्रेंडशिप, बट इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, बातचीत ज़्यादा होंगे। देखा, म्यूज़िक, म्यूज़िक हमेशा ही ना हमारे सोल के लिए काफ़ी एंटरटेनमेंट होता है, बहुत एंटरटेनिंग भी है, वो हीलिंग भी है। और वहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज आपको मिल सकता है, कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक सुनते सुनते, जिस तरह से लिरिक्स बहुत ही अहमियत रखता है, लिरिक्स के बिना तो म्यूज़िक नहीं है। सो कोई ऐसा लिरिक्स में कुछ ऐसा वर्ड या स्टेटमेंट जिसको एक बार आप सुन लेंगे ना, फिर आपको क्लू मिल जाएगा, इस तरह से दिखता है। 2 आ रहा है, आने दो। मैनिफेस्टेशन, आप तो बहुत सारे विशेस जो है आपका है, लेकिन उनमें से सबसे प्रिय, सबसे प्रायोरिटी आप किसको देना चाहेंगे, उसके ऊपर फोकस करें, ना कि सारे चीज़ों को एक साथ मांगे यूनिवर्स से। पर्टिकुलरली एक चीज़ आपको सिलेक्ट करना है, फिर आप उसके ऊपर प्रेयर कर सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर सिर्फ प्रेयर ही नहीं, फिर वर्कआउट भी आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 2 महीने में इतना केजी लूज़ करना है या गेन करना है, उसके लिए आपको प्रोटीन डाइट लेना है, उसके लिए आपको क्या कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, उसके लिए आपको जिम जाना है, कितना आपको जो है ना दिन में कितने बार आपको खाना पड़ेगा, ये चीज़, वो सारी चीज़ जस्ट एज अ प्लानिंग स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए तो काम भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेयर भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर विश, नॉट ऑल एट ए टाइम। प्रोटेक्शन, अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव स्पिरिट आपके आसपास मंडरा रहे हैं, या कोई आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक है अगर ये मेरे आसपास है, लेकिन मैं इसको अवॉइड भी नहीं कर सकती, मैं इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता क्योंकि वो हम पड़ोसी है, ठीक है, ये हमारे कलीग है, ये बॉस है, जूनियर है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट वो आपके लिए अच्छा इंटेंशन नहीं रखते। ये याद ज़रूर रखिएगा कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। अगर आप एक हीलर है, अगर आप एक साइकिक रीडर है, कहीं ना कहीं पे यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन साइड दैट सर्कल, ठीक है, आपको डरने का ज़रूरत ही नहीं है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and